आपका नाम? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि मीरपुर 47 से पहले कैसा था? 47 से पहले वहाँ ना बिजली थी ना नलका, ना पक्की सड़क थी और ना ही कोई रेल थी, ना कोई स्कूल था ना कोई कॉलेज था पढ़ने के लिए। वो देख लो बिल्कुल इसी तरह था, मगर लोग मुसलमान 95% थे तहसील में। तहसील में 95% थे, 5% हिंदू थे। हिंदू भी सिर्फ शहर में, और कोई नहीं था। शहर में की आबादी थी 20,000। 20,000 में से कोई 6,000 मुसलमान थे, 14,000 हिंदू थे। शहर में? हिंदू सिख सिटी में, शहर में, सिटी में। तहसील की बात करें तो तब मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, उनकी 2 लेकिन लाख, शहर में उनकी 2 लाख कुल आबादी थी तहसील की। तो उसमें से वो 95% थे। वो ज़्यादातर कश्मीर, जो मीरपुर का नॉर्थ का इलाका था ना, उसको बोलते थे हिल, बगाम और ये पिंड, इस तरह से। तो वो इलाका सारा कश्मीर में इंग्लैंड या अमेरिका में जाता था। बाई समुद्री जहाज़ होते थे, कोला वगैरह चलता था ना, कोले के जहाज़ से। तो वो सब उधर जाते थे, बड़े अमीर थे, बहुत पैसा होता था। जहाँ स्कूल के मास्टर की जब तहसील में मीरपुर में 15 रुपये तनख्वाह थी। मेरे मामे का लड़का था विद्यानाथ, बाद में तो वो प्रोफेसर भी बन गया और बड़े ओहदे पर चला गया, मगर 15 रुपये तनख्वाह थी। 15 रुपये तनख्वाह उस वक़्त, उस ऐसे वक़्त में जो इंग्लैंड अमेरिका, इंग्लैंड लोग थे ना, वो खा पी करके 530 रुपये मवार बेचते थे घर में। अच्छा। हर एक जो फैक्ट्री में तो जंग लगी हुई थी, बड़ी स्टेट ज़बरदस्त जंग थी। सेकंड ग्रेट वार शुरू थी उस वक़्त, मगर ये डरते नहीं थे, जाने में, काम करने में डरते नहीं थे। मीरपुरी डरते नहीं थे? ना, बिल्कुल नहीं डरते थे। समुद्री जहाज़ों में जाते थे। और इंग्लैंड में जो थे ना, वहाँ मजदूरी ज़्यादा थी। वो खा पी करके 1,060 रुपये बेचते थे। वहाँ वो पाउंड और डॉलर का हिसाब है। जो 40 पाउंड थे, एक पाउंड वो 530 रुपये। उस वक़्त 40 पाउंड थे, वो 40 पाउंड मावार बेचते थे इंग्लैंड में। जो दूसरे थे वो डबल होता था ना, 1,060 रुपये, वो बाई बैंक बेचते थे। अच्छा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने शहर की बात की कि शहर में अक्सरियत जो थी वो हिंदुओं की थी और अकलियत में मुसलमान थे, मुसलमान लोग थोड़े से ही थे, तो कारोबार जो था वो सारे का सारा किसके पास था मीरपुर में? कारोबार तकरीबन हिंदुओं के पास ही था सारे। आपका क्या क्या कारोबार था वहाँ? हमारा वहाँ बैंकर का हिसाब था। अच्छा। हाँ, और बैंकर थे मेरे फादर, बैंकर थे। तो क्या नाम था आपके फादर का? श्री मंगाराम। श्री मंगाराम। हाँ, वो उनके 2 पट्टे भी थे, ब्रिक किलन। तो एक कोले की कान भी थी, वो उनको अलाट हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से। 1,000 टन से ज़्यादा वहाँ से कोला निकलता था। मीरपुर से कोटली, कोटली से मीरपुर आता था। तो ये ऐसे तो 2 ट्रक भी थे, 409, 471। 409, 471 आपको नंबर भी याद? हाँ, नंबर मैं ही काम करता था। अच्छा, काम आप करते थे? मैं ही काम। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि 47 जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मीरपुर में क्या हुआ और किस तरीके से फिर आप वहां से निकलकर जम्मू पहुंचे? मीरपुर सिटी जो था, मीरपुर जो तहसील थी ना, वो आखिरी साउथ की तरफ आखिरी स्टेज थी, आखिरी शहर था। उसके आगे फिर अंग्रेज़ी इलाका शुरू हो जाता था। मीरपुर से 4 मील साउथ की तरफ वो
वो दरिया झेलम था। 4 मील दूर फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता, दरिया झेलम हद थी। और जो वेस्ट की तरफ था ना, वो भी दरिया झेलम चलता था, मगर वहाँ 5 मील थी। और जो नॉर्थ था उधर से मीरपुर से, वो भी दरिया झेलम चलता था। झेलम के दूसरी तरफ इंग्लैंड अंग्रेज़ी इलाका है और इधर महाराजाई का इलाका। तो वो था कोई 13 मील। 13 मील ऐसा था अदूद अरबा। अच्छा, तो 47 का कुछ याद है आपको क्या हुआ? हाँ, 47 में याद है मुझे, मैं उस वक्त 22 साल का था। अच्छा, 22 साल। हाँ, तो इस तरह पहले भी दो महीने पाकिस्तान बनने के बाद 2 महीने बाद मीरपुर डाउन हुआ है, फॉल हुआ है जी। उसी वक्त नहीं हुआ। अच्छा। जब लाहौर दूसरा तीसरी सारी जगह थी, वो हिंदू वहाँ से निकल गए थे, उसके बाद मीरपुर डाउन हुआ है, फॉल हुआ 2 महीने बाद। तो इसी तरह था। तो आप फॉल से पहले निकले थे मीरपुर से, या जब फॉल हुआ उसके बाद फिर? जब फॉल हुआ उसके बाद निकला। अच्छा। हाँ, तो कुछ याद है आपको कि, क्योंकि जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि कबायलियों ने हमला कर दिया था मीरपुर शहर के ऊपर, तो लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग थे उनका उस समय रोल क्या था? लोकल रूट जो था ना, लोकल लोग वो अमूमन होता है तकरीबन वो उसमें दखल ही नहीं देते। जो शरीफ लोग होते हैं, जो 2-4% होते हैं, वो मारने मुरने में भी यकीन रखते हैं, लूटने में भी यकीन रखते हैं। तो वो कहते हैं मीरपुर भरा हुआ शहर था ना, कोई 1 मील लंबा था। तो दाएं और बाएं दोनों तरफ दुकानें थी, उसके पीछे दुकानों के पीछे मकान थे। तो कहते हैं कि 4-5 महीने तक वो लूटते रहे, वो ख़त्म नहीं हुआ था। 5 महीने तक लूटते रहे। घरों में कपड़े वगैरह दूसरा तीसरा सब थे। तो दुकानें भी भरी हुई थी ना माल के साथ। 4-5 बीच में एक ऐसा भी है जहाँ आज मीरपुर है, हाँ, उसको बोलते थे बला का गाला, जहाँ आज मीरपुर है। वहाँ एक शेर मोहम्मद ठेकेदार था। शेर मोहम्मद ठेकेदार था, उसकी बात सारे मानते थे गांव के लोग। शहर बिल्कुल गरीब था, लोग जो थे वो गांव के लोग थे। वहाँ कुछ भी नहीं था, एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर ही था, वो भला का गाला बोलते थे। मगर वो शेर मोहम्मद की चलती थी। जब मीर पर फाल हुआ, ऐसे भी लोग हुए हैं ना, उनमें से बताता हूँ। वो शेर मोहम्मद के ने सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, मजबूत काम करने वाले थे, बहादुर लोग थे, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलिट्री में भी थे। तो वो शेर मोहम्मद ने कहा अगर मेरी बात मानो तो कोई लूटने को ना जाओ, कोई आदमी शहर ना जाए। तो उसकी बात मानी। उसके बाद कई महीने तक उनके गांव का कोई आदमी शहर में नहीं आया। ये बात पक्की है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, जो हिंदू आबादी वहाँ की थी, वो सारी की सारी आबादी वहाँ से निकल गई? सारी कहाँ? जो हिंदू आबादी मीरपुर शहर में थी या पूरे मीरपुर इलाके में थी, उस सारी आबादी का हुआ क्या आखिरकार? सारी आबादी जो गांव में थी ना, उस गांव में तकरीबन पहाड़ की तरफ जो थे ना, वो हरिजन तबका था। ये छोटे वहाँ उधर कोई या थोड़े थे ब्राह्मण भी थे। तो वो बेचारे आदमी या तो मार दिए गए, तो जो बच गए वो मुसलमान हो गए।
कन्वर्ट भी हो गए। अच्छा। हाँ, जो शहर में आए वो कुछ शहरियों के साथ आ गए, कुछ बच भी गए। बाकी लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं, आज के टाइम में, आज के दिन मीरपुर शहर में कहीं कोई हिंदू आज रहता है? नहीं, कोई मीरपुर शहर के अंदर कोई भी नहीं रहता हिंदू, एक भी, अच्छा। एक भी नहीं है। अच्छा। हाँ, वहाँ से जब मीरपुर में डैम बना ना, पहले वहाँ डैम नहीं, पहले हम रहते थे, जिस जगह हम रहते थे वहाँ तो पानी आ गया, वो डैम बन गया उधर, तो शहर पूरे का पूरा जो है वो डैम के नीचे आ गया। वहाँ से जो आदमी इंग्लैंड गए ना, उन्होंने, उनको ज़रूरत थी मज़दूरों की, इंग्लैंड अंग्रेज़ों को मज़दूरों की ज़रूरत थी, उन्होंने मीरपुर में ही खोल लिया अपना दफ्तर। हाँ, वहाँ से आज जो है ना कम से कम 3 लाख मुसलमान साउथ हॉल में रहते हैं। साउथ हॉल, इंग्लैंड, साउथ हॉल, बर्मिंघम, वहाँ उनको सिटीजनशिप मिली हुई है। बिल्कुल, वही मैं आपको बताऊं कि कल जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ, जिस वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने जीता, उसमें 2 लड़के जो हैं वो मीरपुर के हैं। मीरपुर के हैं वो हैं, पहले भी बड़े तगड़े थे। उनकी खुराक थी बाजरे की रोटी, लस्सी। अच्छा। अगर पो माह का महीना भी होता था ना, हर घर में उन्होंने भैंस रखी हुई थी, गाय नहीं होती थी। गाय कोई होती थी सिटी में, हिंदू रखते थे, वैसे वो रखते थे। तो आदमी जो थे ना, आदमी जो थे वो वैसे ही काम पर जाते थे, या जब जंग लगी तो मिलिट्री में भी सैकड़ों हज़ारों की तरह तादाद में गए। पहले भी थे मिलिट्री में, जो राजपूत थे मुसलमान कन्वर्ट हुए हुए, वो तकरीबन मिलिट्री में जाते थे। अच्छा। तो जो जाट तबका था वो सारे के सारे समुद्री जहाज़ों में जाते थे। अच्छा। हाँ। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मीरपुर 47 से पहले जम्मू का हिस्सा था या कश्मीर का हिस्सा था? नहीं, जम्मू का हिस्सा था ना। अच्छा। दूसरा ये भी जानना चाहूंगा, बोली कौन सी बोलते हैं मीरपुर के लोग आज भी? यानी आपकी जो बोली है इसको मैं क्या समझू, पहाड़ी, डोगरी या क्या है ये? पुठवारी। पुठवारी बोली है। पुठवारी। ये मीरपुरी भी बोलते हैं? यहाँ मीरपुर का इलाका कोटली, पुंछ और पुठवार, वो उधर गुजर खान का इलाका, ये सारे यही बोली बोलते हैं। पुठवारी। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँ, कश्मीरी बोलने वालों की तादाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कितनी है? मीरपुर में? हाँ, मीरपुर में, झंगड़ में, या ये अपना बिम्बर में, कोई कोटली में? इनकी कोई तादाद नहीं थी। जो कश्मीरी वहाँ थे वो सुनहरे का काम करते थे या कपड़ा बुनने का काम करते थे। गांव में जो थे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे, उनको बाफिंदा बोलते थे। तो जो शहर में थे वो सुनहरे का काम करते थे मुसलमान। अच्छा। तो लेकिन मेजॉरिटी आप ही लोगों की थी जो पुठवारी बोलते थे, या पुंछी बोली बोलते थे, या पहाड़ी बोली बोलते थे? मगर वो जो कश्मीरी थे ना, वो भी भूल गए थे अपनी जात, अपनी ज़बान। वो भी सब यही पुठवारी बोलते थे, पुठवारी बोली बोलते थे। अच्छा। तो जब आप निकलकर 47 के बाद जम्मू पहुंचे, तो उसके बाद कितनी दिक्कतों और परेशानियों का सामना किया? आज आपने सब कुछ दोबारा से बना लिया है, और मीरपुर के जितने भी लोग हैं, जितनों से मैं मिला, सब ने अपना अपना बड़ा एक आशियाना बनाया। इसको बनाने में कितनी मुश्किल और कितनी तकलीफ आई? मुश्किल तो होती है, मुश्किल तो हुई है, मगर बख्शी गुलाम मोहम्मद ने ही सब कुछ दिया है जी। अगर ये कॉलोनी वो न बनाता तो यहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। जो पैसे थे वो किराए वगैरह के, आने जाने के सब लग जाते थे। मगर एक चीज़ उसने बना दी, गवर्नमेंट ने बनाई, सेंट्रल की इमदाद से बनाई, तो फिर लोगों को कुछ जान पड़ गई। ये सारी तरक्की जो है ये उसके बाद ही हुई है। जो पहले जो 4-5 साल थे ना, 6 साल, वो बहुत बुरे गुजरे, बहुत ही बुरे गुजरे। उनको याद भी नहीं करना चाहिए।
अब वक्त बहुत आगे निकल चुका है। आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि कभी वो दिन आएगा कि ये दीवार टूटेगी और आप उस तरफ जाकर कम से कम ये देख सकेंगे कि कोई निशान बाकी है वहां पर? या देखो, जो आदमी गए हैं ना, वहाँ बोलते हैं कि वहाँ वो जब होती है ना सावन भादरों, तो उसके नीचे मिट्टी जम जाती है, तो वहाँ तो फसल उगी हुई है। वहाँ कोई पुरानी दीवार, पुराना निशान है ही नहीं, तो ना हो सकता है आगे। तो फिर ये सोचना भी गलत है क्या। लेकिन एक आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि इंग्लैंड की टीम में 2 मीरपुर के लड़कों ने खेला और उसके बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप कल जीती। वहाँ का एक मीरपुर का एक आदमी वहाँ पार्लियामेंट का मेंबर भी है। हाँ, इस वक्त इंग्लैंड में। और उसी के मीरपुरियों ने उसको चुना है। मीरपुर के लोगों ने चुना। खुशी होती है इस चीज की आपको कि आपके ही इलाके के लोग? कल्याल गांव था, वहाँ का रहने वाला है। कल्याल मीरपुर, अच्छा, मीरपुर गांव है, कल्याल, वहाँ का रहने वाला है। खुशी होती है इस चीज की कि आप उस गांव में नहीं है, लेकिन आपके लोग, जिनका हो सकता है दादा परदादा आपके साथ कभी उन्होंने कारोबार किया हो, और आज वो इंग्लैंड में बसे हुए हैं और वहां खुशहाल हैं। हाँ, हमको खुशी है, हम ऐसी। लेकिन एक चीज आपसे और भी समझना चाहूंगा, जितने भी लोग मीरपुर के थे, मेजॉरिटी मैंने देखा कि मीरपुर के लोगों ने पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर छोड़कर इंग्लैंड चले गए हैं। तो कभी आपकी किससे बात होती है कि वजह क्या है? अब तो पाकिस्तान बन गया था, वो तो उसके बनने के बाद तो उनको वहां से जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जगहें छोड़कर जो है इंग्लैंड में बसे हुए हैं मेजॉरिटी। आपको बताया ना, इंग्लैंड में इसलिए बसे, पहले भी तो उनका तल्लक था। अच्छा अच्छा। पहले भी उनका तल्लक था, वो जाते आते थे, सब कुछ जानते थे। तो वहाँ मजदूरी ज़्यादा थी, तो उन्होंने तो शुक्र किया कि यहाँ से निकल करके उधर गए। यहाँ कुछ भी नहीं था। जो अगर डैम भी बन गया तो आधी ज़मीन डैम में चली गई, तबाही हुई उस इलाके की। फिर बाकी ज़मीन में वो बेचारे क्या कर सकते थे। अगर मैं इसको इस तरीके उनको यहाँ तक हुआ कि उनको ज़मीन पाकिस्तान में, चंग जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, उधर पाकिस्तान का एक हाँ प्रॉब्लम। वहाँ मीरपुर के लोगों को वहाँ बसाया गया, मगर वो वहाँ भी नहीं बस सके। जो थोड़े से थे वो सब इंग्लैंड में आराम से रहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने ज़्यादातर वहाँ वो ट्रांसपोर्ट का आप भी काम करते हैं बस। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए पूरे के पूरे मीरपुर को तबाह बर्बाद कर दिया? देखो जी, उनको फ़ायदा तो बहुत हुआ है पाकिस्तान को, ऐसी तो बात नहीं। 1 अरब किलो यूनिट वहाँ से बिजली पैदा होती है। अब तो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि दीवार बनाई है इन्होंने। तो डैम का फ़ायदा तो है। पहले भी इतना पानी था दरिया झेलम में, वहाँ से 2 नहरें निकलती हैं। जो मीरपुर से मंगला 4-5 मील है, तो वहाँ से 2 नहरें निकलती हैं। अपर झेलम, लोअर झेलम, 2 नहरें निकलती हैं। इतना पानी था वहाँ। तो फिर डैम बन गया तो और पानी हो गया, उनको तो मौज है इलाके को। वैसे स्टेट की वो कोई मंगला से लेकर के अली बेग से थोड़े आगे फिर दरिया जो है वो वापस फिर पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो उस इलाके को कोई 12-13-14 मील इलाका स्टेट का इन्होंने लिया हुआ था अंग्रेज़ी हुकूमत ने, मगर कुछ भी नहीं देते थे, नालायक थे स्टेट वाले उस वक़्त। तो ना तो वहाँ का कोई उस नहर का पानी में मिलता था। ये नहर का उस 15 मील के इलाके में कोई पानी 1 फुट भी जो है वो मीरपुर की तहसील को फ़ायदा नहीं होता था। और ना ही कोई किराया देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक़्त। इन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं।
ऐसे नालायक से। तो आपने सुन ली मीरपुर वालों से मीरपुर की कहानी। मुझे लगता है अब आपको साफ ये भी हो गया होगा कि मीरपुर असल में जम्मू संभाग का एक हिस्सा था 47 से पहले, और आज भी हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का अहम हिस्सा है मीरपुर। हमारा बाज़ाब्ता इसमें पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। और वर्ल्ड कप में मोइन अली और साथ में आदिल रशीद की इस कामयाबी पर मीरपुर के लोग खुश हैं। तो आपने ये भी सुन लिया कि मीरपुर था कैसा, और ये भाई जिनसे मैंने आपकी मुलाकात कराई ये मीरपुर के रहने वाले हैं। ये मीरपुर के उस वक्त के बड़े साहूकारों में से हुआ करते थे। उजड़ने के बाद ये लोग जब जम्मू आए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। रात दिन इन्होंने मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, और जम्मू में भी अपना आशियाना बनाया अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और बहादुरी से। और साथ में आपने इनसे ये भी सुना होगा, इन्होंने कहा मीरपुर के लोग बहादुर हैं, हिम्मत हारना उनका काम नहीं। ये उजड़े ज़रूर 47 में, लेकिन उजड़ने ने इनके अंदर जो वो हिम्मत और वो ताकत थी ख़त्म नहीं की।